हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई साई-फाई हॉरर थ्रिलर सिग्निफिकेंट अदर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं डैन बर्ग और रॉबर्ट ऑल्सन। इस मूवी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि मूवी में दम है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक रेड ऑब्जेक्ट आसमान से एक जंगल में गिर गया और इस ऑब्जेक्ट के साथ धरती पर आ गया एलियन। इसके बाद उसी जंगल में हम देखते हैं एक हिरण को जिसका एक सिंग गायब था, यानी कि सिग्निफिकेंट अदर। तभी अचानक वो एलियन पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं एक कपल रूथ और हैरी को, जो कि उसी जंगल में जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। ये 6 साल से एक साथ हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की क्योंकि रूथ अभी रेडी नहीं। वो पहली एंग्जाइटी का शिकार है। यहाँ भी वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि कैंपिंग में हैरी का इंटरेस्ट है और वो यहाँ आता रहता है। जंगल में जाने से पहले वो एक जगह पर रुके थे, तभी एक बच्चा आकर उनसे पूछता है कि क्या तुमने रेड स्टार को नीचे आते देखा, लेकिन उसकी बात को वो मजाक में ले गए। अब अजीब बात यह है कि उस जगह का नाम है रेड रिज ट्रेल और इनकी कार का कलर भी रेड है। खैर, दोनों ने पैदल ही अपना ट्रेल स्टार्ट कर दिया और हैरी तो पूरा एक्साइटेड था, लेकिन रूथ को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, और कोई कर भी रहा था। अब शाम को खाना खाकर रात में वो दोनों टेंट में सो गए थे, लेकिन रूथ को चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अकेली बाहर चली गई और बाहर उसे दिखाई दिया वही हिरन, जो कि दूर खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। रूथ हैरान थी कि तभी हैरी ने आकर उसे डरा दिया और इतने में हिरन जा चुका था। वो हैरी को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो इसे जरा भी सीरियस नहीं लेता। अगली सुबह वो दोनों और आगे बढ़ गए। हैरी उसे एक सुंदर सी जगह पर ले जाता है कुछ स्पेशल करने। वहाँ उसने रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और वो तो काफी खुश था, लेकिन रूथ की दुनिया घूम गई। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। तब हैरी ने उसे संभाला और पिल्स लेकर उसकी हालत ठीक हुई, लेकिन हैरी का तो बन गया पोपट। अब यहाँ आने का कोई मकसद दिख नहीं रहा। रात में बारिश हो रही थी और उनके बीच गैप बढ़ रहा था। तब रूथ ने उससे बात की और आप सोचोगे कि सॉरी बोला होगा, लेकिन नहीं। उसने पूछा कि तुमने ये क्यों किया। इससे बात और ज्यादा बढ़ गई और दोनों का झगड़ा भी, क्योंकि हैरी पहुंच गया रूथ के पेरेंट्स पर। माहौल इतना गर्म हो गया कि हैरी चुपचाप टेंट में जाकर सो गया और तब भी कोई उन्हें देख रहा था। अगली सुबह जब रूथ की आंख खुलती है तो हैरी वहां पर था नहीं। वो एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि वो वॉक पर गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। तो मौका देकर रूथ अपने डॉक्टर के पास फोन करती है, लेकिन नेटवर्क था नहीं। नेटवर्क ढूंढते हुए वो और आगे पहुंच गई, जहां फोन लग भी गया, लेकिन फिर उसने खुद ही काट दिया। अब वो वापस जा रही थी कि तभी उसका ध्यान जाता एक पेड़ पर, जिसके नीचे वही हिरन मरा पड़ा था और वो भी काफी भयानक हालत में। वो किसी ब्लैक चीज से कवर था, मानो कोई ककून हो, और फेस उसका फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे चीर दिया। रूथ घबरा कर पीछे हटने लगी कि तभी वहां पहुंच गया हैरी। तब जाकर उसे शांति मिली। रूथ का कहना था कि यह वही डियर है जिसे मैंने रात में देखा था, लेकिन हैरी का कहना था कि जंगल में इतने हिरन हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो दोनों वापस जाते हैं और हैरी पता लगाता है कि शायद किसी बीमारी की वजह से वो हिरन मर गई, लेकिन रूथ को अब भी डर लग रहा था। तब हैरी उसे यकीन दिलाता है कि वो इसे कुछ भी होने नहीं देगा। अगली सुबह हैरी खाना बना रहा था और इतने में रूथ टहल रही थी, तभी उसे मिलती है गुफा। उसके अंदर एक अजीब सा नीला पदार्थ पड़ा था। रूथ उसे देख रही थी कि तभी कोई वहां आ गया और रूथ की चीख के साथ ही ये सीन शिफ्ट हो गया। काफी देर बाद भी जब वो वापस नहीं आती तो हैरी जाता है उसे ढूंढने और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन वो एक जगह खड़ी होकर बस जंगल को देख रही थी। हैरी तो नोटिस नहीं करता, लेकिन हमने कर लिया कि रूथ का बिहेवियर चेंज हो चुका। शायद एलियन ने इस पर कब्जा कर लिया। वो एकदम सीरियस हो चुकी थी और कोई एक्सप्रेशन उसके फेस पर नहीं था। रात को अचानक हैरी की आंख खुलती है तो रूथ टेंट से गायब थी। वो आसपास चेक कर रहा था तो अचानक पीछे से आकर रूथ ने उसे डरा दिया और उसके हाथ में था हैरी का चाकू। वो कहती है कि शायद मैंने किसी जानवर की आवाज सुनी। हैरी अपना चाकू उससे ले लेता है और वो दोनों वापस सोने चले गए, लेकिन रूथ का हाल अब भी वही था। ऐसे ही रात से दिन हो गया, लेकिन वो एक भी मिनट के लिए ना तो हिली और ना ही सोई। पूरा दिन वो ऐसे शांत बैठकर निकाल रही थी और हैरी काफी ट्राई कर रहा था उससे बातचीत करने की, लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं बोल रही थी, इसलिए वो भी शांत हो गया। तभी अचानक वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं गलत थी, अब दोबारा वहीं पर चलकर मुझे प्रपोज करो। अब हैरी तो राजी था, इसलिए दोनों फिर से उसी जगह पहुंच गए। हैरी ने उसे फिर से प्रपोज किया और इस बार उसने हाँ कर दी, लेकिन रिंग पहनते ही उसने हैरी को वहां से नीचे धकेल दिया और वो जाकर गिरा सीधा एक पत्थर पर, यानी कि वो तो गया। इसके बाद रूथ भागकर वहां से निकल रही थी, लेकिन रास्ते में ही वो थक कर ढेर हो गई। तभी उसके पास आता है कपल विवियन और रे। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अब वो पुलिस को बुला लेते अगर फोन में नेटवर्क होता।
रात में वो उसे अपने साथ ही रख लेते हैं और सुबह होते ये वापस जाएंगे। विवियन उससे बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही। तब वो रे के साथ अकेले में बातचीत कर रही थी कि तभी रूथ वहाँ पहुँच गई रे के नाइफ के साथ। उसने चाकू तान भी दिया जिससे वो दोनों ही डर गए, लेकिन चाकू उनके लिए नहीं था। चाकू उसने ताना हैरी पर जो कि पता नहीं कैसे वापस आ गया, जबकि ये तो मर चुका था। यही है असली ट्विस्ट। उसे पास आते देख वो डर के मारे भाग जाती है, लेकिन रे डटा हुआ था। वो हैरी को रोक रहा था तो उसने सीधा ही इसका हाथ काट डाला और ब्लेड निकल रहा था उसकी उंगली में से। एक और वार करके उसने रे को खत्म कर दिया। इधर रोज छुपी हुई थी और उसके साथ थी विवियन। तभी रे भी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो रे नहीं था बल्कि वो था हैरी, या फिर कहूं कि एलियन जो उसकी बॉडी को वहां पर ले आया। अब वो विवियन को भी मार देता, इसलिए रूथ बाहर आ गई, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं। मार तो उसने फिर भी दिया। अब वो रूथ से पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला। रूथ सब कुछ बता देती है और ये टाइम है पूरा ट्विस्ट समझने का। तो जब ये गुफा में उस नीले पदार्थ को देख रही थी तो अभी इसकी नजर पड़ी थी हैरी की बॉडी पर, जिसका सेम हिरन वाला हाल था। उसे देखकर ये समझ गई थी कि हैरी मर चुका और ये कोई बहरूपिया है। इससे हम समझे कि ये एलियन किसी को भी मारकर उसका रूप ले सकता है। उसकी चाल ढाल, रंग रूप, यादें और यहाँ तक के सारी फीलिंग्स भी ये सोख लेता है। रूथ वहां से भागी और उसे फिर से पैनिक अटैक आ रहा था, इसलिए पिल्स लेकर वो खुद को शांत कर रही थी। तभी ये पहुंच गया उसके पास। वहीं से इसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया था क्योंकि इसे पता था कि ये किसी और के साथ है, इसलिए इसका बिहेवियर बदला क्योंकि ये दहशत में थी। रात में हिम्मत करके रूथ ने इसे मारने का भी ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी। तब इसने वो पूरा प्लान तैयार किया जिसके तहत इसे पहाड़ी पर ले जाकर रूथ ने इसे धकेल दिया था, लेकिन उससे भी ये मरा नहीं। तो कुछ इस तरह मूवी ने हम सबको पागल बना दिया। हमें मजबूर किया गया ये सोचने पर कि एलियन रूथ के अंदर है, जबकि था वो हैरी। ये ट्विस्ट सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। ये हमारी भी फीलिंग्स के साथ खेल गया। ये एलियन एक स्काउट है, यानी कि पहले ये किसी प्लैनेट पर जाता है और अगर वो प्लैनेट इसे रास आ जाए तो फिर ये बाकियों को भी बुला लेता है। फिर ये सब उस प्लैनेट को कब्जा लेते हैं। अब वो रूथ को भी मार रहा था, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी उससे नहीं हो पा रहा। वो खुद भी परेशान था क्योंकि पहली बार इसका पाला इंसान से पड़ा। ये रूथ को इसलिए नहीं मार पा रहा क्योंकि इसने हैरी की सारी फीलिंग्स भी सोख ली, जिसमें रूथ के लिए है अटूट प्यार। वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। प्यार जैसा कोई एक्सपीरियंस इसने आज तक किसी भी प्लैनेट पर नहीं किया, इसके खुद के प्लैनेट को मिलाकर। यही वजह है कि अडेप्ट नहीं कर पा रहा। इस फीलिंग को वो एंजॉय कर रहा था और इतने में रूथ भाग निकली, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। वो इस एलियन पर अटैक भी करती है, लेकिन वो साथ के साथ हील हो रहा था। इस फीलिंग में खोए हुए वो रूथ को अपने साथ ले जाता है बीच पर, जहाँ उसका स्पेसशिप मौजूद था। ये रूथ को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि प्यार का भूत इस पर सवार है। वो बताता है कि मेरे जैसे और भी आ रहे हैं जो इस प्लैनेट को पूरी तरह साफ कर देंगे, फिर ये रहने लायक नहीं बचेगा, इसलिए मेरे साथ चलो। अब रूथ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसका ध्यान था पानी पर। उसे एक शार्क दिखाई दे गई थी। या वो हैरी के चाकू से एलियन को स्टैब करके भाग जाती है पानी में, और पीछे पीछे वो भी पानी में पहुंच गया जहां पर शार्क ने उसे दबोच लिया खून की वजह से। रूथ जल्दी से बाहर आ जाती है और वो फिर से ट्राई कर रही थी वहां से भागने का, लेकिन इतने में वो एलियन फिर से बाहर आ गया शार्क को मारकर। इधर भटकते हुए रूथ टेंट तक पहुंच गई जहां थोड़ा खाना भी उसे मिल गया। वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी कि तभी उसे फिर से अटैक पड़ गया, जिसे एक आखिरी पिल ने दूर कर दिया, लेकिन अब उसके पास आ चुका था एलियन। रूथ को एक ककून में कैद करके अब वो उसे सोख रहा था क्योंकि इसे पाने का एक ये रास्ता इसके पास बचा है। उसे सोख कर वो धीरे धीरे उसी में बदल रहा था और कुछ ही देर में उसने रूथ को पूरी तरह सोख लिया। लेकिन अब उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि इस बेवकूफ ने सोख ली रूथ की सारी एंग्जाइटी और बचपन का ट्रॉमा। भाई इंसान बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक नई फीलिंग और फील कर। वो रूथ को मारने वाला था, लेकिन रूथ ने अपनी एंग्जाइटीज का यूज करके उस बेचारे को डाल दिया डिप्रेशन में। बताओ ये भी कोई बात है। अब उसे अटैक आ रहा था और कोई पिल भी नहीं बची। इतने में फ्री होकर रूथ ने उसे एहसास दिला दिया कि 12वीं के बाद लाइफ में ऐश ही ऐश नहीं होती और संडे के बाद मंडे भी आता है। ये दुख वो बेचारा सह नहीं पाया। तब एक पत्थर से उसका हेड क्रश करके रूथ ने उसकी सफरिंग एंड कर दी। उसे मारकर रूथ तो चल दी, लेकिन उसने देखा नहीं कि वो फिर से हील हो रहा था। वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गई, लेकिन वो एलियन कार के रेडियो के जरिए अब भी उससे बातें कर रहा था। वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा और अब तो उसके साथ ही भी आ गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो इस साल कई सारी स्टूपिड मूवीज को बहुत तारीफ मिली, लेकिन ये मूवी उनसे तो ऊपर है। कॉन्सेप्ट अगर देखे तो नया है नहीं, लेकिन बीच में जो ट्विस्ट था और ये फीलिंग सोखने वाला एंगल, ये कुछ बेस्ट चीजें थी इसमें। इसे भी नोटिस करना चाहिए, इतना तो इसका बनता है। अगर स्टार्टिंग में एलियन को रिवील ना करते तो टेंशन और ज्यादा बढ़ती और साथ में एक और ट्विस्ट रेडी हो जाता, क्योंकि हम सोचते कि कोई इंसान उनका पीछा कर रहा है। हालांकि सीक्वल का आइडिया भी रेडी है। वो एलियन रूथ को चेज करेगा और क्या पता कोई नई फीलिंग बेचारा सोख ले, या फिर उसके साथ इन फीलिंग्स को हैंडल कैसे करेंगे, ये सब देखने लायक होगा। लेकिन सीक्वल आएगा नहीं क्योंकि चांसेस दिख नहीं रहे। फिलहाल ये पैरामाउंट प्लस पर है, जिसकी सर्विस इंडिया में है नहीं। शायद 2023 तक रेडी हो जाएगी।
अब इसमें एक्टिंग भी अच्छी खासी की गई और थ्रिल पूरा बनाए रखा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद है नहीं, इसलिए मैं भी आपको बता नहीं सकता। बस इतना है कि इसे और ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी और क्या आप इसका सीक्वल देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके अंदर अलग अलग फीलिंग्स भरती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।